को प्राप्त करना है तुम्हें तो 3 की शरणागति ले लो। तुम ब्रह्मा विष्णु महेश को, हमारे पास बहुत लोग आते हैं और प्रश्न भी ऐसे ऐसे लिख करते हैं, क्या बताएं। अब एक आदमी ने आज प्रश्न किया, ये वहां रहता है दुबई में, इसने हमको पत्र भेजा, मेल पर भेजा पत्र कि हम आपको बहुत मानते हैं, आपकी बहुत कथाएं सुनते हैं, और लेकिन हम पहले नास्तिक थे, अब आस्तिक हो गए हैं। बहुत दिनों से आपकी कथाएं सुनकर के कुछ समझ आता, कुछ नहीं समझ आता। भला है तुझे कुछ तो समझ आ रहा, हमें तो कुछ भी नहीं आ रहा है। फिर आपने कहा कि हम आस्तिक हो गए। क्या गजब आदमी है, खुद ही प्रमाण पत्र ले लिया। प्रमाण पत्र कोई यूनिवर्सिटी देती है, जैसे कोई भी डिग्री करो तो यूनिवर्सिटी प्रमाण पत्र देती ना बेटा, वैसे ही कोई गुरु प्रमाण पत्र देता है तू आस्तिक है या नास्तिक है। लेकिन कोई बात नहीं, दुबई में रहते हैं। एक प्रश्न हमारे मन में आपको सुनने के बाद आता है, बेटा हमको सुनने के बाद तो बहुत लोगों के मन में प्रश्न आते हैं, और प्रश्न इसने बहुत अच्छा लिखा, पढ़े लिखे का प्रश्न है। इसने कहा कि यदि कर्म का फल ही भोगना है तो तुम्हारे आशीर्वाद की जरूरत क्या है। बहुत मजा आया प्रश्न पढ़ के। यदि कर्म का फल ही भोगना है तो भक्ति करने की आवश्यकता क्या, पूजा करने की जरूरत क्या। और शायद पढ़े लिखे बच्चे यही पूछेंगे कि हम कर्म करते हैं तो पाते हैं, और जब कर्म का फल मिलना है तो ब्लेसिंग्स की आवश्यकता क्या। राजकुमार, बेटे तुम कभी हवेली पे फंसो, हमें बहुत छीलेंगे तुम्हें। तुमने कहा कि यदि कर्म का फल ही भोगना तो आशीर्वाद की जरूरत क्या, बहुत जरूरत है। राजकुमार तुम नीचे बैठना, हम छत पे बैठे और तुम्हें हम एक ईंट फेंक के मारे खपड़िया पे, कैसा लगेगा बेटा। फूट जाएगी। और बेटा हॉस्पिटल जाओगे या ऊपर जाओगे, यदि ठीक निशाने पे बैठ गई तो यदि तुमने बुरा कर्म किया और बुरे कर्म का फल ईंट से पिटना लिखा, और यदि तुम किसी सदगुरु का आशीर्वाद ले लोगे, किसी बुद्ध पुरुष का आशीर्वाद ले लोगे, किसी परमात्मा का आशीर्वाद ले लोगे, माता पिता और गुरु का आशीर्वाद ले लोगे, तो ईंट तो घलेगी पर ईंट के वजन की रुई का थैला घलेगा और काम हो जाएगा। राजकुमार तुमने पूछा कि कर्म ही भोगना है तो फिर आशीर्वाद की जरूरत क्या। राजकुमार एक बात याद रखना, तुम बहुत ध्यान से सुनना, यदि भाग्य में ईंट से पिटाई लिखी है तो आशीर्वाद लेने के बाद पिटाई तो होती है, वस्तु बदल जाती है। उतने ही वजन की रुई का थैला से पीटा जाता है। और ईंट से पिटोगे तो कपाड़ फूटेगा, रुई से पिटोगे मजा आएगा। ये आशीर्वाद का फल है। और तुम कहते कि आशीर्वाद क्यों लेना चाहिए। आशीर्वाद कवच है, आशीर्वाद सिक्योरिटी है, और जो काम दवा से नहीं होती है वो कृपा से होती है। तुमने देखा नहीं, बड़े बड़े डॉक्टर भी अंत में यही कहते थे, प्रे, प्रार्थना। कल जब हम रात को महफिल जमी थी, महफिल बड़ी अद्भुत, वो कमली वाले की महफिल अद्भुत थी कल। तो कीर्ति भाई कल काली कमलिया लेकर के कल महफिल सजाए थे राज। ऐसा लग रहा था लंदन थिरक रहा हो, ऐसा लग रहा था सब मौज में है। कभी द्वारकानुनाथ हो रहा था, कभी बंद दरवाजा खोल खोल खोल, अद्भुत हो रहा था, अद्भुत आनंद था, अद्भुत मस्ती थी। और क्या उत्सव था, क्या उन्माद था, क्या उत्साह था। ऐसा लग रहा था कि सबके चेहरे मानो सब भूल गए हों। तो हम भी 1 घंटे के चक्कर में आए थे, 2.5 घंटे सुने। और खैर मोहब्बत में, प्रेम में नेम और टेम होता कहां। जिससे प्रेम हो, क्या नेम और क्या टेम। इसलिए हम घड़ी नहीं पहनते, इसलिए हम घड़ी नहीं पहनते। मोहब्बत करी, अब क्या टाइम देखना है। मोहब्बत में तो जन्म नहीं, कई जन्म कम पड़ते हैं।
मोहब्बत में तो कई जन्म की बात होती है। तो क्या अद्भुत, कमली बाले की महफिल, अद्भुत आनंद था। तो रात को तो जब हम बैठे थे तब एक बात बहुत अद्भुत बोली। इन्होंने डॉलर दिखा करके कीर्ति भाई ने कहा कि सरकार डॉलर में लिखा है कि मैं भरोसा करता हूं ईश्वर पर, ईश्वर पर मेरा भरोसा है, ईश्वर पर मैं आस्था रखता हूं, ईश्वर पर मेरी आस्था है। डॉलर में ऐसा लिखा, आई ट्रस्ट इन ट्रस्ट वी गॉड। इसका अर्थ जानते हो, मैं भरोसा, मैं ईश्वर पर भरोसा करता हूं। और इन्होंने बड़ी करोड़ों की बात कही, अमेरिका वालों तुम भरोसा करते हो, मैं ईश्वर को रखता हूं। तुम ईश्वर पर भरोसा रखते हो, हम भारत के लोग हैं, हम ईश्वर को रखते हैं। जहां राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, मीरा, रसखान, रैदास, तुलसीदास, वाल्मीकि, कितने महापुरुष, देवराहा वाले बाबा, नीम करोली वाले बाबा, जलाराम बाबा, स्वामी समर्थ रामदास बाबा, सीताराम बाबा, नरसिंह मेहता, कितने महापुरुष हुए। तुम तो रखते हो भरोसा, मैं भगवान को रखता हूं। तो मेरे पागलो, परमात्मा के 3 रूप हैं, 3 रूप में ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो वही 3 रूप यदि हमसे कोई पूछे कि तुमने भगवान देखा, हम तो दावे के साथ कहते हैं हमने देखा भी है, हमने देखा भी है और देख भी रहे हैं और रोज बात भी कर रहे हैं। बस अंतर इतना है, वो 3 ब्रह्मा, विष्णु, महेश रहते होंगे किसी लोक में, अतल, वितल, सुतल, तरातल, रसातल, महातल, पाताल, या 7 लोक ऊपर हैं, भूलोक, भौलोक, स्वर्गलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, पता नहीं वो कहां रहते होंगे। पर मेरे तीनों परमात्मा पृथ्वी पर रहते हैं। ब्रह्मा जन्म देता, वो मेरी मां है। विष्णु पालन करते, वो मेरा पिता है। शंकर संहार करते, वो मेरा गुरु है। यही गॉड है। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉय। यही गॉड है, यही परमात्मा। तो मेरे राजकुमार, तुमने पूछा कर्म का फल भोगना तो आशीर्वाद की जरूरत क्यों? मेरे प्रियजनों, जब दवा काम नहीं करती तब कृपा काम करती है। जब दवा विफल हो जाती तब कृपा सफल हो जाती। जब पुरुषार्थ विफल हो जाता तब गुरु का प्रसाद सफल हो जाता। और हमारे जीवन में तो ये हुआ। हमारे जीवन में गुरु का ही तो प्रसाद है। गुरु ने प्रसाद दिया और जिंदगी बदल गई। मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मैं खुद को ढूंढता था इस जिंदगी से पहले। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।